लेट्स रेडी। हाँ तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग पाइथन प्रोग्रामिंग के अंतर्गत म्यूटेबल और इम्यूटेबल वेरिएबल के बारे में डिस्कशन करेंगे। देन आफ्टर अभी इसके बाद का अगला टॉपिक हमारा कॉन्स्टेंट्स का होगा, लिटरल्स का होगा कि कॉन्स्टेंट्स और लिटरल्स क्या होते हैं और किस तरीके से वैल्यूज ये स्टोर होती हैं, इन सब के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो अब हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं बिना डिले किए हुए ही। अगर हमारे चैनल पे आप नए हों तो इसको सब्सक्राइब कर लें। म्यूटेबल और इम्यूटेबल, लेट्स स्क्रीन पे आएँ और अब हम स्टार्ट करते हैं इसको। म्यूटेबल और इम्यूटेबल क्या होता है, आपको ये बात पता है कि पाइथन के अंतर्गत वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए x=5 अगर हम करेंगे तो डायरेक्टली वेरिएबल क्रिएट हो जाता है। लेकिन जो वेरिएबल म्यूटेबल हैं, म्यूटेबल का मतलब क्या होता है कि उनकी वैल्यू चेंज हो सकती हैं, और इम्यूटेबल का मतलब होता है कि आप उनकी वैल्यूज़ को चेंज नहीं कर पाएंगे। वंस एक बार अगर आपने असाइन कर दिया है तो वैल्यूज़ वही बरकरार बनी रहेंगी, उनकी वैल्यूज़ को चेंज नहीं कर पाएंगे। इसे हम इम्यूटेबल बोलते हैं। म्यूटेबल और इम्यूटेबल का कॉन्सेप्ट कैसे हम इम्प्लीमेंट करते हैं दोस्तों, आइए हम लोग एग्जाम्पल के साथ पाइथन के अंतर्गत समझते हैं। बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। तो हम बिना डिले किए हुए पाइथन ओपन करते हैं हम यहाँ पे, और ये पाइथन का स्क्रीन आपके सामने खुला हुआ। अब हम लोग इस पर डिस्कस करते हैं कि म्यूटेबल और इम्यूटेबल के कॉन्सेप्ट को किस तरीके से इंप्लीमेंट करेंगे। जैसे सपोज x=10 यहाँ पे इम्यूटेबल वेरिएबल, नॉर्मल वेरिएबल जो भी आप यूज़ करते हैं, इंटीजर के लिए हो, फ्लोट के लिए हो, ये सारे के सारे वेरिएबल न्यूमेरिक वैल्यूज जो स्टोर करती हैं, ये सब के सब म्यूटेबल हैं। मतलब उनकी वैल्यूज को आप चेंज कर सकते हैं। प्रिंट x करेंगे तो x की वैल्यू 10 प्रिंट किया। अगर x=120 करेंगे तो अगर ये प्रिंट कराएंगे तो x को प्रिंट करते ही 120 प्रिंट करेगा। यहाँ पे हम इस तरीके से अगर कभी भी इसकी वैल्यूज को अगर हम प्रिंट कराना चाहते हैं तो x में हम ये वैल्यू देंगे और ये प्रिंट करा के देख लेंगे कि क्या है। x में एनी टाइम अगर हम कोई भी वैल्यू अगर हम स्टोर करना चाहें और अगर हम प्रिंट कराएं यहाँ पे x की वैल्यू को, तो बोलेगा कि ठीक है मैं 4.654 प्रिंट कर रहा हूँ, और ये प्रिंट करके बता भी देगा आपको कि ये वैल्यू है। यहाँ पर ये सब खासियत आपके म्यूटेबल वेरिएबल की है। लेकिन इम्यूटेबल का मतलब होता है कि जो वैल्यू आप वन टाइम असाइन करेंगे, आप उनके कंटेंट्स को चेंज नहीं कर पाएंगे। हम आपको बता रहे हैं यहाँ पे कि अगर आपने यहाँ पे शमसुद्दीन अगर आपने लिखा, यहाँ पे आप कोई भी अगर स्ट्रिंग अगर स्टोर कर रहे हैं तो आप इसके अंतर्गत सिंगल इन्वर्टेड कॉट्स में अगर आपने किया, आपको ये बात पता है कि जो भी अगर आप नाम स्टोर करने का काम करते हैं यहाँ पे ये सारे के सारे जो कंटेंट्स हमारे होते हैं 0 से लेकर करके, और ये एक बॉक्स के अंतर्गत स्टोर होते हैं। अगर मैं इस बात को बोलूं कि अगर आपने ये कंटेंट्स आपने स्टोर किया हुआ है, अगर आप प्रिंट x कराएंगे तो x तो प्रिंट कर देगा यहाँ पे, लेकिन ये जो बॉक्स में एलिमेंट्स स्टोर हुए हैं SAMSUDDIN, यहाँ पे अगर ये नाम स्टोर हुआ रहेगा, तो अगर हम इसको x ऑफ व्हाट, अगर मैं x ऑफ 1 को अगर मैं असाइन करने की कोशिश करूँ कि x ऑफ, अगर आप प्रिंट करा के देखिए कि x ऑफ 1 में क्या है, x ऑफ 1 में क्या है, तो ये बताएगा कि x ऑफ 1 में a है। यहाँ पे x ऑफ 1 में a है। अगर x ऑफ 2 प्रिंट करा के देखेंगे तो x ऑफ 2 में बताएगा कि x ऑफ 2 में क्या है, m है। आप देखिए x के 0 में है, x के 1 में, 2 में है। ये ऐसे कंजिक्यूटिव इसी तरीके से बॉक्सेस में जा कर करके सारे के सारे वैल्यूज आपकी स्टोर होती हैं। ये 0 में, ये 1 में, ये 2 में, 3 में, 4 में आपकी वैल्यूज, सारी की सारी वैल्यूज इसी सीक्वेंस में जाकर स्टोर होती हैं। अगर हम इनको अगर देखें और इनको प्रिंट कराने की बात अगर मैं बोलूँ कि अगर ये वैल्यूज अगर प्रिंट होंगी तो कैसे होंगी, अगर आप इनको कोशिश करिए कि मैं इसको बदल दूं, x ऑफ 2 में अगर मैं d स्टोर कर दूं यहाँ पे, और अगर मैं ऐसा करने की कोशिश करूं तो तुरंत ये एरर क्रिएट कर जाएगा। सेम इज कॉल्ड कि इम्यूटेबल। आप उसके वैल्यूज के कंटेंट के साथ एक एक्सेस करके तो आपने देख लिया, लेकिन आप इसको चाहेंगे कि हम ऐसा कर लें, बदल के देख लें, तो आप बदलाव उसमें नहीं कर सकते हैं। उस पर्टिकुलर एलिमेंट्स के अंदर जो वैल्यूज स्टोर करेंगे उनका आप बदलाव नहीं कर सकते हैं। ये स्ट्रिंग का आगे पूरा एक लेसन ही पड़ेगा पाइथन में, हम आपको पढ़ाएंगे, उसमें सारे स्ट्रिंग से जुड़े हुए जो फंक्शंस हैं वो भी हम आपको यूज करके दिखाएंगे। आप वहां पर भी अगर आप देखिएगा तो आपको ये बात समझ में आ जाएगा कि जो वैल्यू हम स्टोर करने का काम कर रहे हैं उसके अंतर्गत कभी भी हम उसके पर्टिकुलर किसी एक आइटम को अगर हम चेंज करना चाहें तो चेंज नहीं कर पाएंगे। उसकी ओरिजिनल वेरिएबल के अंतर्गत में जो वैल्यू स्टोर होती है वो उसमें हम किसी भी प्रकार का कोई बदलाव नहीं कर पाते हैं। ये सबसे खास बात होती है। ये अलग मैटर है कि अगर आप इसके अंतर्गत अगर आप x को प्रिंट करा के देखेंगे तो x प्रिंट कर जाएगा यहाँ पे, लेकिन अगर आप इसको देखें कि अगर x में एक नई वैल्यू स्टोर कराएं और अगर आपने MyEduTech स्टोर करा दिया, MyEduTech स्टोर कर दिया यहाँ पे, तो आप यहाँ देखेंगे कि ये MyEduTech प्रिंट कराएंगे तो MyEduTech प्रिंट कर देगा यहाँ पर। ये अगर प्रिंट कराइएगा तो ये MyEduTech प्रिंट कर देगा यहाँ पर। आप जितनी बार प्रिंट कराइएगा MyEduTech प्रिंट कर देगा यहाँ। लेकिन अगर आप x के
1 में, x के 1 में क्या है, y है, x के 0 में क्या है, m है। x के 0 को प्रिंट करा के देखिए, x के 0 को प्रिंट करा के देखिए, बोलेगा कि मैं m हूँ। लेकिन अगर आप यहाँ पे बोलिएगा कि x के 0 में अगर मैं ये स्टोर हो जाऊँ, हाँ ए वाई एडुटेक करके अगर प्रिंट करें तो ये नहीं हो सकता है, पॉसिबल नहीं है। यही इसी को हम इम्यूटेबल बोलते हैं। तो चलिए बिना डिले किए हुए हम लोग फिर से आते हैं अगले टॉपिक की तरफ में, देखते हैं कि अगला टॉपिक हमारा क्या है। म्यूटेबल और इम्यूटेबल का मतलब पाइथन के अंतर्गत इस बात को ध्यान में रखिएगा, एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाली जो बात होती है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ इम्यूटेबल वेरिएबल, ऐसे इस तरीके से पूछा जाएगा। तो इम्यूटेबल का मतलब आप समझ लीजिएगा कि पाइथन के अंतर्गत स्ट्रिंग और ट्यूपल, ये दो मेजर टाइप के वेरिएबल्स होते हैं जो कि इम्यूटेबल में आते हैं। इम्यूटेबल मतलब उसके कंटेंट्स को आप बदल नहीं पाएंगे। अगर ट्यूपल लिए हुए हैं तो ट्यूपल में नहीं बदल सकते हैं, लिस्ट म्यूटेबल होती है, जबकि जो आपका नॉर्मल वेरिएबल होता है वो आपका म्यूटेबल होता है, चेंज कर सकते हैं आप उसमें। तो लिस्ट भी इम्यूटेबल है और ट्यूपल आपका इम्यूटेबल है और स्ट्रिंग इम्यूटेबल है। आगे बढ़िए, इसमें देखिए इम्यूटेबल मीन्स वी कैन चेंज द वैल्यू वंस असाइन टू द इम्यूटेबल वेरिएबल। हाँ, इम्यूटेबल का मतलब यहाँ पर ये हुआ कि इम्यूटेबल मीन्स वी कैन नॉट चेंज द वैल्यू वंस असाइन टू द इम्यूटेबल वेरिएबल। इम्यूटेबल में अगर कोई वैल्यू अगर चेंज असाइन कर दिए हैं तो उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं हो सकता है। आगे बढ़िए, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। इन पाइथन स्ट्रिंग्स एंड ट्यूपल्स आर इम्यूटेबल है। पाइथन के अंतर्गत स्ट्रिंग और ट्यूपल ये दो वेरिएबल्स ऐसे हैं जिनकी की वैल्यू जो है वो इम्यूटेबल है, अपरिवर्तनशील हैं। सच ऑब्जेक्ट्स कैन नॉट बी अल्टर्ड, ऐसे ऑब्जेक्ट जो है अल्टर नहीं हो सकते हैं। टू स्टोर अ न्यू वैल्यू इन सच केस वी मस्ट हैव टू असाइन न्यू ऑब्जेक्ट। अगर कोई दूसरी वैल्यू रखनी है तो एक नए ऑब्जेक्ट के अंतर्गत में लाके भले स्टोर करिए, लेकिन उसके अंतर्गत वो परिवर्तन नहीं हो पाता है। चलिए अब हम आते हैं डायनामिक डाटा टाइपिंग। डायनामिक डाटा टाइपिंग का दोस्तों क्या कंसेप्ट होता है, आप यहाँ पे समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है। ये छोटी छोटी चीज़ों से ही ओ लेवल के एग्जाम में और भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंतर्गत अगर आप बात करिए तो इन्हीं से संबंधित चीज़ें पूछी जाती हैं। और मैं आपको एक बात और भी बता दूँ, इससे संबंधित प्रॉपरली कंप्लीटली नोट्स हमारे पास में अवेलेबल है, और जो नंबर इस पे दिए जा रहे हैं आप उन पे कंसल्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे आप कॉल करके कंप्लीट नोट्स के लिए भी आप कंसल्ट कर सकते हैं। वो लेवल से संबंधित नोट्स हों या क्वेश्चन पेपर्स हों, प्रीवियस ईयर के सॉल्व पेपर्स हों, एवरीथिंग विल बी अवेलेबल ऑन हियर, कि सब कुछ चीज़ें आपको यहाँ पर मिलेंगी। आइए आगे बढ़ते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ डायनामिक टाइपिंग। डायनामिक टाइपिंग का क्या मतलब होता है? डायनामिक टाइपिंग का मतलब है कि आप यहाँ पे x = 10 आपने स्टोर कराया, आप x में बार बार अलग अलग तरीके की वैल्यूज़ को स्टोर करने का काम आप कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आप x में अलग अलग प्रकार की वैल्यूज़ को स्टोर करने का काम कर सकते हैं। ये कैसे करेंगे? अभी आप ये पाइथन खुला, आप x = आपने यहाँ पे 10 स्टोर किया। अब आप प्रिंट करके देखिए, x को प्रिंट कराइएगा, क्या प्रिंट करेगा? 10 प्रिंट करेगा। x में डायनामिक टाइपिंग मतलब कि अपने आप x = 10 स्टोर करने का मतलब कि इंटीजर टाइप की वैल्यू स्टोर हो गई है। x = 4.35 करने का मतलब ये कि x अपने आप में x फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू स्टोर कर लिया है। ये अभी अगर हम x = यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे माई एडुटेक स्टोर करूँ तो माई एडुटेक स्टोर करने पे दोस्तों एक बात और भी ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि सिंगल इन्वर्टेड कोट्स में आप कंटेंट स्टोर करें या डबल इन्वर्टेड कोट्स में कोई फर्क नहीं पड़ता स्ट्रिंग की वैल्यू को स्टोर करने के लिए। यहाँ पे आप इसमें स्टोर करिए या इसमें स्टोर करिए। माई एडुटेक आपने यहाँ पे स्टोर किया, अगर आप प्रिंट कराएंगे x को तो ये बोलेगा कि ठीक है मैं x हूँ और ये प्रिंट कर गया मैं यहाँ पे। आप x = आप फिर से बोलेंगे कि यहाँ पे कि हम दूसरी किसी वैल्यू को और रखना चाहते हैं यहाँ पे, और आप x को प्रिंट कराइएगा तो ये x प्रिंट कर देगा कि ये वैल्यू हमारी 435.43 है। ये वैल्यू हम इस तरीके से ऐसे प्रिंट कराने का काम कर सकते हैं। जितनी भी सारी वैल्यूज हम यहाँ पे देने का काम करते हैं ये डायरेक्टली हम असाइन भी कर सकते हैं और हम उनको प्रिंट भी करने का काम कर सकते हैं। तो ये अलग अलग तरीके, इसे डायनामिक टाइपिंग बोलते हैं। कि यहाँ पर आपको याद होगा वीडियो नंबर सेकेंड में थर्ड में देखिएगा, वीडियो नंबर 3 में हमने बताया था कि इंट्रोडक्शन टू पाइथन प्रोग्रामिंग की जो फर्स्ट वीडियो थी उसमें ये बात बताया था C++, जावा स्क्रिप्टिंग और पाइथन के कोडिंग को एक साथ में कंपैरिजन करके मैंने दिखाया था। वहाँ देख के आपको ये लगा था कि सबके अपने डाटा टाइप के कंसेप्ट थे, C में भी C++ में भी डाटा टाइप के कंसेप्ट थे, लेकिन ये बोला कि नहीं मेरे लिए कुछ नहीं, डायनामिक टाइपिंग किसी तरीके का रखोगे उसी प्रकार के मैं अकोमोडेट कर जाऊँगा। चलिए हम और आगे एक ही बात को बार बार नहीं करेंगे, प्रीवियस वीडियोज़ को आप देखिएगा सब कुछ समझ में आ जाएगा। ये देखिए फर्स्ट टाइम जो वैल्यू है वो x में 10 स्टोर कर रहा है, अगली बार x जो है वो 6 स्टोर कर लिया, अगली बार x जो है यहाँ पे 2.5 स्टोर कर लिया, फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू स्टोर कर लिया। यही डायनामिक टाइपिंग होती है। यूजर इनपुट असाइंड वैल्यू। अब यहाँ पे एक बात और ध्यान दीजिएगा,
यूज़र इनपुट जो है वो कैसे हम इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करेंगे, यहाँ पर इस बात को आप ध्यान दीजिएगा, इसे नोट कर सकते हैं वीडियो पॉज करके। x इक्वल टू 10 मीन्स डायरेक्ट असाइनमेंट टू वेरिएबल है। यहाँ पे जो हम काम करते हैं वो कैसे करते हैं आप ये ध्यान दीजिए। यहाँ पे x इक्वल टू 10 करेंगे तो ये 10 स्टोर किया और ये प्रिंट कर जाएगा x। लेकिन हमने आपको प्रीवियस वीडियो में ये भी बताया था कि अगर हम कंट्रोल एन करेंगे तो नई फाइल खुल जाएगी। इस नई फाइल को मैंने S1 नाम से सेव कर दिया है यहाँ पे। लेकिन हम चाहते हैं कि हम रन कराएं तो हमसे नंबर मांगे। यहाँ पर इस बात को आप ध्यान दीजिएगा कि आप INT आप अगर इनपुट करेंगे यहाँ पे तो आपसे रन करा करके इनपुट के लेके वेरिएबल में स्टोर कर देगा। इंटर द इनपुट अगर आपने किया यहाँ पे इंटर द इनपुट, ये देखिए आपसे इनपुट लिया और लेकर के स्टोर कराया। अब यहाँ पे लेंगे आप इसको प्रिंट x कराएंगे तो x प्रिंट कर जाएगा और आप रन कराएंगे तो x की जो वैल्यू आप देंगे, जो भी वैल्यू आप देंगे यहाँ पे अमित दिया आपने, वट एवर यू विल इंटर हियर वो देंगे, वो लेके रख लेगा ये अमित। ये बाय डिफ़ॉल्ट एक बात ध्यान दीजिएगा कि पाइथन के अंतर्गत जो भी इनपुट स्टोर होता है बाय डिफ़ॉल्ट स्ट्रिंग स्टोर होता है। बाय डिफ़ॉल्ट ये एक्स स्टोर जो करेगा वैल्यू वो स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू होगी और स्ट्रिंग ही स्टोर करेगा ये। अगर आप रन कराइएगा यहाँ पे भी अगर दे दीजिएगा 56 तो लेके रखने को तो रख लेगा नो डाउट, अब प्रिंट भी करेगा ये। लेकिन फ़र्क किस बात की होगी कि जो हम यहाँ पे इनपुट कराए हैं, अगर मैं इसको चाहूँ कि y में भी मैं अगर दे दूँ यहाँ पे, अगर आप ये ध्यान दीजिए x में मैंने इनपुट करा दिया, y में मैंने इनपुट करा दिया, यहाँ पे ये दोनों में मैंने इनपुट करा दिया और z में x और y दोनों की वैल्यू को अगर मैं ऐड कर लूँ तो क्या होगा यहाँ पे कि जो इनपुट करा रहे हैं दैट बाय डिफॉल्ट इज जस्ट गोइंग टू स्टोर लाइक स्ट्रिंग कंटेंट्स, स्ट्रिंग अल्फाबेटिक कैरेक्टर्स के वे में होगा। राजू, मोहन, दिनेश जैसे ABCD अल्फाबेटिक कैरेक्टर्स होते हैं। यहाँ इस बात को गौर से ध्यान दीजिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। जो वेरिएबल्स के अंतर्गत जो वैल्यूज स्टोर होंगी उसमें डाटा टाइप जो होगा वो स्ट्रिंग टाइप का होगा। स्ट्रिंग किसे बोलते हैं, मीन्स कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फा कैरेक्टर्स, अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स, जिनको कि हम न्यूमेरिक डाटा टाइप में न्यूमेरिक वैल्यू के तौर पर एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। स्ट्रिंग का सेंस ये है। तो ये हमारा जो x है वहाँ पे ये जो इनपुट लेगा वो स्ट्रिंग टाइप का इनपुट लेगा और यहाँ पे भी स्ट्रिंग टाइप का इनपुट लेगा। अब ये होगा क्या कि जब आप इसे प्रिंट कराइएगा, जब आप z को प्रिंट करा के पूछिएगा कि तुम क्या हुए हो, तो ये देखिए क्या बताएगा। अगर आप अमित देंगे, अगर आप दीपक देंगे तो बोलेगा कि ठीक है अमित और दीपक विल बी एडेड एंड प्रिंटेड हियर। ये अमित को और दीपक को दोनों को जोड़ दिया और स्ट्रिंग सीधा जोड़ दिया जाएगा। लेकिन इस बात को ध्यान दीजिएगा कि जब आप रन कराएंगे फिर से और यहाँ पे 55 और ये 45 देंगे तो भी ये क्या करेगा 5545 आगे भी स्ट्रिंग के तौर पे जोड़ देगा। यही फर्क होता है। तो इस प्रकार से ऐसा होता है कि यहाँ पे जो भी हम इनपुट देते हैं वो सारे के सारे इनपुट हमारे स्ट्रिंग के तौर पे इनपुट लिए जाते हैं। जो इनपुट फंक्शन का काम ही यही होता है कि जो स्ट्रिंग लेंगे, जो भी रन टाइम पे आप इनपुट कराएंगे उस इनपुट को स्ट्रिंग टाइप का हम स्टोर कर देंगे। दैट्स ओवर। अब आप कहेंगे कि नहीं, अब हमको क्या करना है सर जी, अब आगे हमको जो x और y की वैल्यूज हैं इनको हमको न्यूमेरिक टाइप का लेके कैलकुलेशन करना है। तो न्यूमेरिक टाइप का लेके हम कैलकुलेशन कब कर पाएंगे, जब न्यूमेरिक टाइप की वैल्यू वेरिएबल में स्टोर होगी। तो न्यूमेरिक टाइप का स्टोर होने के लिए हम करेंगे ये कि जब हम इनपुट करा रहे हैं यहाँ पे तो हम ये बोलेंगे कि जस्ट वी हैव टू गेट कैलकुलेशन इन द फॉर्म ऑफ न्यूमेरिक वैल्यूज। तो अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, आप यहाँ बोलेंगे कि जो इनपुट हो रहा है वो इनपुट ही वो इंटीजर कन्वर्ट कर दो। ये ऐसा बोलना पड़ेगा आपको, ऐसे बोलना पड़ेगा। तो जब आप यहाँ पे x में वैल्यू देंगे और y में वैल्यू देंगे, ये दोनों के दोनों वैल्यू लेकर के x y में स्टोर तो होगा, लेकिन वो किस टाइप का होके स्टोर होगा, न्यूमेरिक टाइप का लेके स्टोर होगा। अब जब आप प्रिंट z को कराएंगे तो आप रन कराइए और ये देखिए यहाँ पे, अब ये देखिए यहाँ पे ये वैल्यू दे रहे हैं आप, यहाँ पे ये दे रहे हैं वैल्यू 119, ये प्रिंट कर दिया, ये जोड़ देगा, ये न्यूमेरिक वैल्यू प्रिंट करेगा, ये न्यूमेरिक कैलकुलेशन करेगा। अगर आपने 5 दिया 6 दिया, 5 6 11 होता है, ये रिजल्ट मिल गया। पाइथन के अंतर्गत अगर आप यहाँ पे मैसेज प्रिंट कराना चाहते हैं, आप ये सब फॉर्मेट सिंटैक्स आपको पता होना चाहिए होगा कि अगर ये प्रिंट कराना चाहते हैं, अब आपने ये दिया 3 और 4 7 रिजल्ट प्रिंट कर दिया यहाँ पे। तो इस तरीके से हम यहाँ पे अगर कभी भी कैलकुलेशन को ओरिएंटेड काम करना चाहते हैं तो यहाँ पे हम इस तरीके से देंगे x = इनपुट इंटर द नंबर किया, INT मतलब कि आपको इंटीजर टाइप का कन्वर्ट करने के लिए इंटीजर में कन्वर्ट कर लेना है। आप इस बात को ध्यान दीजिएगा कि इंटीजर का मतलब पूर्णांक संख्याएं होता है, होल नंबर होता है, विदाउट हैविंग डेसिमल एंड फ्रैक्शनल पार्ट। दशमलव वाली बातें नहीं कही जा रही हैं यहाँ पे, ये फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज नहीं है, यहाँ पे होल नंबर ये लेगा कौन, x होल नंबर लेगा, इंटीजर नंबर लेगा। वीडियोस थोड़ी सी लंबी जरूर होंगी नो डाउट, जब हम एवरी एस्पेक्ट्स को कवर करने का काम करेंगे तो आपको प्रोग्रामिंग समझनी है, तो दैट आपको थोड़ा सा समय तो देना पड़ेगा यहाँ पर। अगर आप चाहेंगे कि 2 मिनट में आए और जैसे यूट्यूब पे शॉर्ट्स देखा 2 मिनट हटा दिया उसको, तो आप सीखने से रहे, फिर आप जा करके इधर उधर रट्टा मारिए, तुक्का मारिए, भगवान भरोसे आप ओ लेवल के एग्जामिनेशन में पास हो जाइए, किसी एग्जाम में बैठ के पास हो लीजिए, वो अलग बात है। लेकिन आपको प्रोग्रामिंग अगर सीखनी है तो थोड़ा सा टाइम तो आपको देना पड़ेगा इसके हर एस्पेक्ट्स को। ये बेसिक्स हैं और बेसिक्स चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए होंगी।
तो यहाँ पे क्या होगा कि x में और y में हमने वैल्यू इनपुट कराया है और इसको हमने क्या किया कि इंटीजर टाइप का कन्वर्ट कर दिया ऑलरेडी। तो ये बात ध्यान दीजिएगा एक और, कि जब आप रन कराएंगे अभी एरर क्रिएट करेगा। अगर 2.54 देंगे ऑटोमेटिकली तुरंत एरर क्रिएट करेगा, बोलेगा ये क्या दे रहे हैं आप, ये क्या दे रहे हैं, क्योंकि आपने कोडिंग में हमको बोल रखा है कि इंटीजर टाइप की वैल्यू देने के लिए और आप यहाँ पे ला करके फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू दे रहे हैं। तो आपको यहाँ पे ये बात ध्यान देना होगा कि जो भी इनपुट कराने का काम कर रहे हैं दैट यू मस्ट हैव टू कन्वर्ट, कि आपको अभी पहले ही बदल लेना होगा कि x और y में जो वैल्यू आप दे रहे हैं वो इंटीजर टाइप का नहीं बल्कि फ्लोट टाइप का कन्वर्जन होकर के x में स्टोर हो, और y में भी वो फ्लोट टाइप का ही कन्वर्जन होकर के x में स्टोर y में स्टोर हो, और z में x और y दोनों की वैल्यू को जोड़ के z को प्रिंट करा दिया जाए। तो जब आप रन कराइएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए 4.5 और यहाँ पे 3.54, ये 8.04 जोड़ के प्रिंट कर दिया है यहाँ पे ऐसे। तो इस तरीके से हम यहाँ पे फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू अगर दिए रहेंगे तो ये फ्लोट टाइप का ये लेगा। बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग हो गया, इंटीजर बदलना पूर्णांक संख्याओं में लेना है तो पूर्णांक संख्या में आप लेके काम करिए, अगर आपको फ्लोटिंग पॉइंट में लेकर के काम करना है तो आप फ्लोटिंग पॉइंट में लेकर के काम करिए। इस तरीके से आप इन चीज़ों को लेकर रख सकते हैं और यहाँ पे कैलकुलेशन भी करने का काम कर सकते हैं। अब आपको ये पूरी तरह से बात समझ में आ गई होगी। आप ये बात ध्यान दीजिएगा कि अगर फ्लोट है तो यहाँ पे 5 और से 8 भी देंगे पूर्णांक संख्याओं को तो भी वो स्टोर करेगा और तो भी वो जोड़ के प्रिंट कर देगा, बट 13.0 देगा। उसका प्रिंटिंग का जो वैल्यू का टाइप होगा वो फ्लोट टाइप का होगा, वो फ्लोट टाइप का आकर करके प्रिंट करेगा। अब आपको ये बात समझ में आ चुकी है और आप जान चुके हैं। चलिए अब बिना डिले के हुए अब हम तुरंत आगे बढ़ते हैं इस पर कि अब मैंने यूज़र इनपुट बता दिया है। अब आप खुद ब खुद इस पे कई सारे एक्सरसाइज आप सॉल्व कर सकते हैं यहाँ पे कि कौन सा कैलकुलेशन आप करना चाहते हैं, आप वो कैलकुलेशन संबंधित प्रोग्राम आप बना सकते हैं। हम अभी कुछ प्रोग्राम बना के दिखा भी देंगे वीडियोस के लास्ट में। अभी हम आगे बताएंगे भी आपको कि कैसे और कुछ प्रोग्राम आप बनाते हैं। फिर हम चलते हैं अपने इस नोट्स पे और हम यहाँ आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे देखते हैं कि अगला कौन सा टॉपिक हमको पढ़ना है। ये देखिए यूज़र इनपुट वेरिएबल एंड असाइनमेंट। यूज़र में इनसे इनपुट कैसे कराएंगे, वेरिएबल में वैल्यू कैसे असाइन करेंगे। एक्स इक्वल टू ये डायरेक्ट असाइनमेंट हो गया। एक्स इक्वल टू अगर आप इनपुट इंटर समथिंग करेंगे, यहाँ पे इंटर अगर समथिंग करेंगे तो ये क्या करेगा कि जो भी आप लेगा वो स्ट्रिंग टाइप का लेगा। नोट दैट जितनी बातें मैंने समझाया उन्हीं चीज़ों का नोट्स है यहाँ पे। यूजिंग अबव कोड एक्स विल गेट एन इनपुट, इट विल स्टोर इन वेरिएबल एक्स, एक्स में स्टोर करेगा। वन मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट इज हियर दैट एक्स स्टोर द वैल्यू ऑफ स्ट्रिंग टाइप। एक जो ध्यान देने वाली नोट करने वाली बात है जिसको मैं जोर देकर तब से समझा रहा था वो यही बात है यहाँ पर कि जो बाय डिफॉल्ट इनपुट स्ट्रिंग होता है पाइथन के अंतर्गत वो एक्स जो है वो स्ट्रिंग टाइप का इनपुट लेता है। बाय डिफॉल्ट इनपुट इन पाइथन इज स्ट्रिंग to convert the following, to convert the given input to numeric values। न्यूमेरिक वैल्यू में कन्वर्ट करने के लिए कैसे करना पड़ेगा, आपको INT करना पड़ेगा। देखिए ये सारी चीज़ें मैं वहाँ बता चुका हूँ। नोट्स मैंने ऐसे लिखा है कि आपको बस देख के सीधे नोट कर लेना, बात खत्म, कुछ करना ही नहीं है। एक्स इज इक्वल टू INT इनपुट, और अगर नोट्स आपको प्रॉपरली कंप्लीट नोट्स विद एग्जामिनेशन के क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के पेपर्स के सॉल्व और चैप्टर वाइज अगर सोल्यूशन चाहिए तो आप व्हाट्सअप नंबर है उन पे आप संपर्क कर सकते हैं। आपको वो सारे के सारे मटेरियल भी मिल जाएंगे, अवेलेबल हो जाएंगे, ताकि कंप्लीटली आप ओ लेवल का पेपर आप खुद से प्रोग्रामिंग सीखते हुए सेल्फ खुद से पढ़ करके क्वालिफाई कर सकते हैं और पूरा पेपर निकाल सकते हैं आप, और प्रोग्रामिंग भी अच्छी तरह से समझ सकते हैं। एक्स इज इक्वल टू INT इनपुट इंटर नंबर किया, एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 100 किया यहाँ पे, और ये कैसे बदल गया टू कन्वर्ट द डिफॉल्ट इनपुट स्ट्रिंग इनटू इंटीजर, यहाँ पे INT करके हम बदल दिए हैं। ये सब मैं समझा चुका हूँ, आपने देख भी लिख रखा है। एक्स अगर फ्लोट करेंगे हम यहाँ पे तो फ्लोट इनपुट में कर देगा, और ये भी मैं करा के दिखा चुका हूँ। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। अगला टॉपिक क्या है, अगला टॉपिक हमारा है कॉन्स्टेंट्स। कॉन्स्टेंट्स क्या होती हैं, अब आप इसे समझिएगा। कॉन्स्टेंट्स क्या है और वेरिएबल क्या है, कुछ नहीं इस तरीके का कोई आपसे ऐसा कुछ समझने की बहुत समस्या है ही नहीं आपको। ऐसे बंद करिए इसको और यहाँ पे आइए, आप यहाँ ध्यान दीजिए। एक्स इज इक्वल टू 100 आपने स्टोर कराया। एक्स क्या है, वेरिएबल, कुछ नहीं है, नथिंग, समझने की कोई झमेला नहीं है। एक्स इक्वल टू 100 का मतलब ये कि एक्स वेरिएबल है और 100 इज द वैल्यू दैट यू आर प्रोवाइडिंग टू द वेरिएबल इज कॉल्ड द कॉन्स्टेंट्स। सीधा एक लाइन, जो वैल्यू आप x को प्रोवाइड कर रहे हैं यहाँ पे सेम दैट इज कॉल्ड द कॉन्स्टेंट्स। ये x 100 है, आप x को चेंज कर देंगे लेकिन 100 को नहीं ना बदल देंगे, 100 तो 100 ही रहेगा। तो जो इसको हम लोग जो न्यूमेरिक लिटरल्स के तौर पे बोलते हैं, कॉन्स्टेंट्स लिटरल के तौर पे बोलते हैं, कॉन्स्टेंट्स हैं हमारे, और जो वैल्यूज़ हम यहाँ पे पास कर रहे हैं वही आपका न्यूमेरिक कॉन्स्टेंट्स हो गया, न्यूमेरिक कॉन्स्टेंट्स हो गया। x इक्वल टू 100 अगर हम प्रिंट करेंगे तो x 100 प्रिंट करेगा, लेकिन हम x को बदल सकते हैं, बट जो 100 है हम 100 को नहीं बदल सकते। इस वैल्यूज़ को ही हम लोग कॉन्स्टेंट्स बोलते हैं। इंटीजर लिटरल कॉन्स्टेंट्स हो गया, जो 10 है इंटीजर लिटरल कॉन्स्टेंट्स हो गया, उसे हम नहीं बदल सकते हैं। सीयू यहाँ पे स्ट्रिंग लिटरल कॉन्स्टेंट्स हो गया, रिटेन इन द सिंगल कट्स या डबल कट्स। हम अभी बता चुके हैं आपको कि सिंगल इन्वर्टेड कामा में स्ट्रिंग को या डबल इन्वर्टेड कट्स में लिखते हैं, इसे स्ट्रिंग लिटरल बोलते हैं। लिटरल का को हम
लिटरल को अगर हिंदी में बोलें तो हम अक्षर बोलते हैं, अक्षर बोलते हैं हम। लिटरली का सेंस अक्षरशः से होता है। और यहाँ पे भी स्ट्रिंग लिटरल के तौर पे हम यहाँ बोल रहे हैं न्यूमेरिक लिटरल बोल रहे हैं। जेड इजिकल टू 4.6 इसे फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल हम बोलते हैं। इसलिए कॉन्स्टेंट्स भी आपको समझ में आ गया कि ये कॉन्स्टेंट्स कितने प्रकार के होते हैं, मेजर यहाँ पे ये टाइप लिखे गए हैं। चलिए अब हम और आगे बढ़ते हैं। यूज ऑफ सिंगल कट्स एंड डबल अपस्ट्रॉफी एस, इसे आप ध्यान से देखिएगा कि कैसे क्या यूज होता है। आप इस बात को जानते हैं कि अगर आपको ये, जैसे एग्जाम्पल में मैंने राजेश कुमार हिरानी लिखा हुआ है, राजेश कुमार हिरानी अगर लिखे हुए हैं, अगर हम इस चीज़ को अगर हम यहाँ से कॉपी करें, हम सीधे यहाँ पे आकर करके हम इसको पेस्ट ही कर दें यहाँ पे, तो क्या बताएगा, देखिए यहाँ पे गलत बता रहा है, वहाँ से कॉपी होने पे फॉर्मेट इसने दूसरा ले लिया। यहाँ पे आपने लिया राजेश कुमार हिरानी आपने लिख दिया यहाँ पे। अगर आप ये देंगे और x को प्रिंट कराइएगा तो ये क्या प्रिंट करेगा, राजेश कुमार हिरानी प्रिंट करेगा यहाँ पे। और ऐसे जो भी वैल्यू हम देंगे वो सेम वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। समझ में आया है आपको मैं क्या बोल रहा हूँ? जो वैल्यू हम देंगे वो सेम वैल्यू स्ट्रिंग टाइप का स्टोर होगा, वही स्ट्रिंग टाइप का वैल्यू यहाँ पे आकर करके प्रिंट करेगा भी। ये इसको आप यहाँ यही समझाया जा रहा है सिंगल इन्वर्टेड कॉर्ड्स और डबल इन्वर्टेड कॉर्ड्स का, कि अगर आप यहाँ पे केवल राजेश कुमार स्टोर करना है तो, या राजेश कुमार हिरानी स्टोर करना है, तो स्ट्रिंग स्टोर करने के लिए सिंगल कॉर्ड्स या डबल कॉर्ड्स किसी का भी यूज़ कर सकते हैं और आप प्रिंट करेंगे टेक्स्ट में राजेश कुमार स्टोर कराना है, प्रिंट कर सकते हैं। ऊपर भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ उस बात को। आप यहाँ पे बात ध्यान दीजिएगा कि हम x इजिकल टू, हम यहाँ पे लंबी कहानी लिखनी है, वंस अपॉन ए टाइम, और अगर हम चाहते हैं यहाँ पे सिंगल ट्रिपल कट्स लगा दीजिए, बस आप सिंगल ट्रिपल कट्स लगा दीजिए 3 बार। वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज ए किंग, ठीक, ही हैज़ टू सन्स, ऐसा कुछ लंबी कहानी आप लिख रहे हैं, राजा वाली कहानी, बस आप एंटर करिए, बस सेक्शन स्टोर हो गया। मल्टी लाइन टेक्स्ट, मल्टी लाइन स्ट्रिंग्स, मल्टी लाइन कंटेंट्स like a string can be stored by using assigning single triple quotes, 3 टाइम कट्स, सिंगल ट्रिपल कट्स आप रख सकते हैं ऐसे। और अब आप प्रिंट करिए इसे, यू कैन सी हियर कि आपको यहाँ दिखाई देगा कि x क्या प्रिंट कर रहा है, वही राजा की कहानी जो ऊपर आपने स्टोर करा हुआ है, सेम यू विल गेट जस्ट बिलो। आपने x को नीचे प्रिंट करा लिया है। तो हमने क्या देखा यहाँ पे, बस कुछ है नहीं, बस इस पे वीडियो देखिए, काम खत्म, बस नोट्स प्रिपेयर कर लीजिए, एक बार पलट के देखना, एग्जाम में जाइए मार दीजिए ट्रिक, बात खत्म। यहाँ पे हमने आपको क्या बताया यहाँ पे कि अगर इस तरीके से अगर हम वैल्यूज को मल्टी लाइन, अगर टेक्स्ट कंटेंट्स को अगर स्टोर करना पड़े तो हम कैसे स्टोर करेंगे। x इजिकल टू ये हो गया, यहाँ पे हम इस तरीके से रख सकते हैं, यहाँ पे आगे देयर वाज ए किंग हो गया, ही हैज़ 2 सन्स हो गया, यहाँ पे हमने x में ये वैल्यू को स्टोर कर लिया है, रख लिया है, और हम x को प्रिंट कराएंगे, ये मल्टी लाइन टेक्स्ट देखिए प्रिंट हो गया, ये मल्टी लाइन टेक्स्ट प्रिंट हो गया। अगर मैं इस बात को बोलूं कि x इजिकल टू राजेश कुमार हिरानी ऐसे आ गया, कैन बी आल्सो रिटन एज, कैसे लिखा जा सकता है, यहाँ पे y इजिकल टू राजेश कुमार हिरानी, यहाँ पे आप सिंगल इन्वर्टेड कॉट्स में भी स्टोर कर सकते हैं। यहाँ पे इस बात को जो मैं वहाँ बोला हूँ यहाँ पे लिखा हूँ, आप पढ़ लीजिएगा। नोट दैट टू स्टोर मल्टी लाइन टेक्स्ट इन ए वेरिएबल ऑफ स्ट्रिंग टाइप वी कैन स्टोर दीज वैल्यूज इन स्टार्टिंग ऑफ ट्रिपल टाइम कोट्स, आइदर इट में बी डबल ट्रिपल कोट्स, मतलब कि जो डबल कट्स होता है उसको 3 बार आप यूज करिए ओपनिंग के लिए, उसी डबल कट्स को 3 बार क्लोजिंग के लिए यूज करिए, जिससे खोलेंगे उसी से बंद करेंगे। अगर सिंगल इन्वर्टेड कट्स 3 बार देकर करके आप स्टोर कर रहे हैं तो बंद करने के टाइम पे भी सिंगल इन्वर्टेड कट्स 3 बार आपको यूज करना पड़ेगा। अगर आप 3 बार डबल इन्वर्टेड कॉट्स को अगर ओपनिंग के लिए यूज कर रहे हैं तो उसी 3 बार आपको ला करके क्लोजिंग के लिए भी करना पड़ेगा। चलिए अब ओवर, बस हम आगे बढ़ते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं समझाना है, वीडियो लंबी होने लगती है, फिर आप लोगों की शिकायत बनेगी कि वीडियो लंबी हो गई सर, समझ नहीं आ रहा है, ये बोरिंग हो रहा है। x इजिकल टू वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज ए किंग, अगर आपने ऐसे स्टोर किया है यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं और यहाँ पे भी रख सकते हैं, अथवा करके लिखा गया है, आप इस बात को देख के समझ लेंगे, इसमें कुछ भी समझाना नहीं है। टू प्रिंट द अपस्ट्रॉफी अगर आपको प्रिंट करना है तो कैसे प्रिंट करने का काम करेंगे, इसे भी आप समझ लीजिएगा। यहाँ पर इस प्रोग्राम के अंतर्गत में अपस्ट्रॉफी यूज करने के लिए टू प्रिंट द अपस्ट्रॉफी यूजिंग बैक स्लैश यूज करिए। अब आप हमारी बात को समझने का काम करिए, देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ। जैसे अगर आपको जो कहीं सिंगल इन्वर्टेड कॉट्स ऐसा कुछ प्रिंट कराना है तो कैसे आप प्रिंट कराइएगा। अब ये समस्या क्यों आई है ये समस्या, आप ये बताइए। आप जब इसको प्रिंट कराइएगा, मैं इस नए फाइल में आ जाऊं क्या, नए फाइल में आ जाऊं, ठीक है, S1 नाम से जो बनाए थे हम उसी में आ गए। अब ये बताइए x इजिकल टू आपने क्या कराया, वंस अपॉन ए टाइम। देखिए आप प्रिंट कराना क्या चाहते हैं, आप प्रिंट कराना चाहते हैं, आपको प्रिंटिंग क्या करानी है, हम यहाँ लेके आ रहे हैं। यहाँ पे हमको ये ऐसे आउटपुट चाहिए, ध्यान दीजिएगा,
हम इसको इस पे एडिटर पे लेके चले आए हैं। ये ध्यान दीजिए, हमको यही प्रिंट करना है हूबहू। ही सेड कामा रमेश शॉट इज रेड। ठीक, ये बात अगर हमको ऐसे प्रिंट करानी है तो आप बताइए कि कैसे मुझे लिखना होगा, कैसे इस बात को हमें लिखना पड़ेगा कि हम वो आउटपुट हमें इसी वे में मिले। इस काम के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि अगर मैं एक्स में स्टोर कराऊं, यहाँ पे क्या ही सेड अगर मैंने ऐसे लिखा, अब जरा देखिएगा ही सेड, अगर मैं ऐसे बोलूं कि डबल इन्वर्टेड कोट्स मैं ओपन करूं, यहां पे ये ओपनिंग के अंतर्गत ऐसे लिखा मैंने रमेश शॉट इज रेड। अब मैं कर क्या रहा हूं, देखिए मैं कर यही रहा हूं जो ऊपर लिखाया गया वही देख के मैं लिख दे रहा हूं। तो ऐसा करने के लिए क्या बोलेगा, ये समझेगा, यहां गौर से लाइन को समझिएगा कि मैं कह क्या रहा हूं। जैसे x इक्वल टू ये डबल इन्वर्टेड कट्स आप खोलेंगे तो ये तो समझ जाएगा कि आप यहीं बंद कर दिए हैं, यहीं बंद कर दिए हैं, तो हमारा सेंटेंस बात पूरा हो गया। वो क्या समझ रहा है कि अभी आपकी बात पूरी नहीं हुई, और चूंकि आपको अपने मैसेज में डबल इन्वर्टेड कट्स प्रिंट कराना है, और चूंकि पहले आप देखते हुए चलते चले आ रहे थे कि x इक्वल टू राजेश जो आप प्रिंट स्टोर कर रहे थे, तो यहां पे राजेश के अंतर्गत केवल राजेश प्रिंट कर रहा था, बल्कि डबल इन्वर्टेड कट्स नहीं प्रिंट हो रहा था। अब इस बात को ध्यान दीजिए मैं क्या बोल रहा हूं। यहां पर इस वैल्यूज को, इन वैल्यूज को अगर प्रिंट कराना होगा हमें, तो हम कैसे काम ये करेंगे, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि x इक्वल टू डबल इन्वर्टेड कट्स में ही सेड, और ये भी देना है, तो जस्ट यू शुड राइट द बैकस्लैश बिफोर, जिसको आपको प्रिंट कराना है। बस स्पेशल कैरेक्टर के लिए आप बैकस्लैश लगा दीजिए, बस काम खत्म, वो चीज़ प्रिंट कर जाएगी। जो भी इस काम के लिए अड़ंगा बन रहा है कि ये ओपनिंग को क्लोजिंग समझ ले रहा है, ये ओपनिंग को इसको क्लोजिंग समझ ले रहा है, तो बस उसके पहले बैकस्लैश लगा दीजिए। बैकस्लैश लगाते ही ये क्या करेगा कि रमेश शॉट इज रेड बता देगा, और ये काम खत्म, यहाँ पे आ गया, और आप इसको प्रिंट करा सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए सिंगल अपस्ट्रॉफी एस को भी कोई समस्या नहीं है, वो खुद ही कलर दिखा देगा कि मैं ठीक हूँ या नहीं ठीक हूँ। अगर आप इसको प्रिंट कराएंगे, अगर आप इसको प्रिंट कराएंगे एक्स को, तो बोलेगा कि ठीक है मैं प्रिंट करूँगा या नहीं करूँगा, ये खुद ही दिखा देगा। कहाँ पे, ये वाली लाइन तो नहीं करेगा ना, ये सब तो हम आपको बताए थे ना कि कैसे रन कराना है। देखिए रमेश सेड रमेश शॉट इज रेड, ही सेड रमेश शॉट इज रेड, बस ऐसे। अगर आपको लास्ट में भी अगर आपको डबल इन्वर्टेड कट्स यहाँ पे देना था, तो बस यहाँ पे बैकस्लैश लगाइए, और फिर इसके बाद से यहाँ पे क्लोज कर दीजिए इसको। अब ये क्लोज करिए, अब देखिए अब आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी। रेड यहाँ पे ये फुल स्टॉप करिए, यहाँ पे फुल स्टॉप होना चाहिए था। अब इसको रन कराइए, ये सेड रमेश शॉट इज रेड, ये समझ में आ गया। जहाँ कहीं डबल इन्वर्टेड कट्स प्रिंट कराना है, मैं फिर से दोहराऊँ, बस आपको क्या यूज करना है, वहाँ पे बैकस्लैश यूज कर देना है, और आप अगर ऐसा करेंगे तो फिर ये कंप्लीट हो जाएगा और ये प्रिंट कर जाएगा आके। तो ये क्या है कि हम अगर किसी स्ट्रिंग के अंतर्गत इस तरीके के मैसेज को आउटपुट में लेना चाहते हैं, जो कि स्ट्रिंग डिनोट करने के लिए था, उसको हम ऐसे देख सकते हैं। दैट्स ओवर। नॉन स्टॉप हम दौड़ते हुए आए हैं ताकि ये कंप्लीटली आपको पूरा हो जाए। अभी अगर आप 5 मिनट समय दें तो कुछ एक आध प्रोग्राम हम बता दें, और जिसको कि देख करके आप लोग चाहेंगे तो आप अपने सिस्टम पे, कुछ नहीं सिस्टम पे नई सिस्टम है, तो मैं पहले भी प्रीवियस वीडियो में समझा चुका हूँ कि आप अपने मोबाइल फ़ोन पे प्ले स्टोर में जाइए, पाई3 डाउनलोड करिए, शुरू हो जाइए वहीं पे, वहीं छोटे छोटे कोडिंग्स लिख कर करके इन वेरिएबल्स की वैल्यूज़ को चेक कर सकते हैं और रन कराएंगे, आपको आउटपुट मिल जाएगा पाई3, PY3 पाई3, ओनली पाई3 आपको लिखना है, और पाई3 लिखते ही वो आ जाएगा प्ले स्टोर पे, एंड यू कैन डाउनलोड फ्रॉम देयर। स्क्रीन पे भी मैं आपको लिख के दिखा रहा हूँ, आपको पाई3 वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा और आप वहाँ से देख सकते हैं पाई3। चलिए अब हम आते हैं एक बार और पाइथन के सेल पे, और हम यहाँ पर आपको बताते हैं कुछ प्रोग्राम आप कैसे बनाएंगे। आप ओपन करिए इसको, S1 को ओपन करिए, और S1 आपके सामने आ गया है। हम आपको बता दें कि अगर आप दो नंबर्स को लेके ऐड करना चाहते हैं, मल्टीप्लाई डिवाइड करना चाहते हैं, कुछ भी ऐसा करना चाहते हैं यहाँ पे कैलकुलेशन से जुड़ा हुआ, तो आप ऐसे काम कर सकते हैं। सपोज हम यहाँ पे एक प्रोग्राम बनाने जा रहे हैं जिसमें स्टूडेंट्स के मार्क्स लेगा और मार्क्स लेके जोड़ के प्रिंट कर देगा, ताकि ऐसे कई सारे प्रोग्राम आप खुद ब खुद बना सकें। तो x इक्वल टू अगर मैंने करा, यहाँ पे आप स्टूडेंट का नाम लेना है, तो आपको जानते हैं कि स्ट्रिंग टाइप का इनपुट के लिए इंटीजर में देने की जरूरत नहीं है। इंटर द नेम, आपने यहाँ पे नाम दिया। अब आप बताइए यहाँ पे जो नाम आप स्टोर कर रहे हैं, दैट यू आर जस्ट स्टोरिंग इन nm वेरिएबल, नाम में स्टोर कर रहे हैं। और क्या स्टोर करना है, CLAS क्लास वेरिएबल लिया मैंने इनपुट, इस पे क्लास को हमने क्या किया, न्यूमेरिक वैल्यू है इसलिए हमने इसे इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया, यहाँ पे क्लास ले लिया। अब हमको क्या करना है स्टूडेंट का, यहाँ पे हमने इसको क्या कर दिया है, यहाँ पे इंटर द क्लास कर दिया है, तो ये क्लास की वैल्यू मांगेगा।
अगर मैंने यहाँ पे इंटर द मार्क्स ऑफ हिंदी मैंने कर दिया है यहाँ पे, तो इंटर द मार्क्स ऑफ हिंदी मैंने कर दिया यहाँ पे, मार्क्स ऑफ हिंदी कर दिया, यहाँ मार्क्स ऑफ हिंदी कर दिया मैंने यहाँ पे, ये ऐसे हो गया, यहाँ हिंदी हो गया, ये इंग्लिश हो गया, यहाँ पे इंग्लिश हो गया, यहाँ पे ये मैथ हो गया, मैथ हो गया, यहाँ पे हिंदी हो गया, ये इंग्लिश हो गया, इंग्लिश हो गया, यहाँ पे मैथ हो गया, मैथ हो गया, यहाँ पे कंप्यूटर हो गया। बस यहाँ पे ये सारे सब्जेक्ट्स के मार्क्स हमने इंटर किया है, देख लिया आपने। अब इन्हीं को जोड़ना हो तो टोटल इज इक्वल टू, टोटल डायरेक्टली असाइनमेंट वेरिएबल लीजिए, टोटल इज इक्वल टू क्या, हिंदी प्लस इंग्लिश, हिंदी प्लस इंग्लिश प्लस मैथ प्लस कंप्यूटर। जो जो वेरिएबल आपने यूज़ किया है, क्योंकि आपको पता है कि वेरिएबल का नाम ABCD भी हो सकता है, XYZ भी हो सकता है, हम इस तरीके से इसको देख सकते हैं। तो हिंदी, इंग्लिश, मैथ, कंप्यूटर साइंस, इन सबको आपने लिया है और यहाँ पे ले लिया कंप्यूटर को, और यहाँ पे अगर आप प्रिंट करेंगे टोटल को तो ये टोटल प्रिंट कर जाएगा, यहाँ पे टोटल प्रिंट कर जाएगा। यहाँ अगर हम रन कराएं इसको, तो अगर हम ऐसे देखेंगे तो ये टोटल प्रिंट कर जाएगा, और आप रन कराइए, देखिए अब आपको समझ में आ जाएगा। ये अमित हो गया, अमित हो गया, यहाँ पे क्लास 5th के स्टूडेंट है, यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया ये, और ये कंप्यूटर का नंबर आ गया, ये देखिए 210 टोटल दिखा दिया। यहाँ पे आप चाहते हैं कि ये टोटल भी प्रिंट करे, परसेंटेज भी प्रिंट करे, तो आप यहीं पे लिख दीजिए टोटल इज इक्वल टू कामा टोटल कर दिया आपने, यहाँ पे टोटल कर दिया। और अगर आपको परसेंटेज प्रिंट कराना है तो आप यहाँ पे परसेंटेज प्रिंट कराइए, हाँ परसेंटेज प्रिंट कराइए आप यहाँ पे। और परसेंटेज जब भी आप प्रिंट कराएंगे यहाँ पे परसेंटेज आपको दिखाएगा, यहाँ पे PER इज इक्वल टू परसेंटेज कर दीजिए, यहाँ पे परसेंटेज प्रिंट करा दीजिए। यहाँ टोटल प्रिंट कराया और परसेंटेज इज इक्वल टू क्या कर दिया, टोटल इंटू 100 डिवाइडेड बाई कितने सब्जेक्ट में इनपुट ले रखा, आप ध्यान दीजिएगा। आप ये निकालने के लिए क्या करेंगे, बस ऐसे सिंपली यही प्रोग्राम, ऐसी प्रोग्राम लिखा जाता है, कुछ नहीं प्रोग्रामिंग में है। हम एक एक लाइन को शुरुआती दौर से समझाते हुए आ रहे हैं। नाम स्ट्रिंग लेना है तो यू डोंट हैव टू कन्वर्ट द इंटीजर फ्लोट, कुछ नहीं लिखना है। यहाँ पे अलग अलग सब्जेक्ट के मार्क्स लेना है, मैं कोडिंग को कॉपी पेस्ट कर दिया हूँ, आप भी सीखिए इस चीज़ को, कॉपी और पेस्ट करते चलते चले जाएंगे। तो हिंदी का मार्क्स लिया, इंग्लिश का, मैथ का, कंप्यूटर का मार्क्स लेगा, और लास्ट में टोटल इज इक्वल टू हिंदी, इंग्लिश, मैथ सबको टोटल कर देगा, और टोटल को हम प्रिंट करा दिए हैं। और यहाँ पे परसेंटेज इज इक्वल टू टोटल इंटू 100 डिवाइडेड बाई 400 कर दिया मैंने, 4 सब्जेक्ट है 400 कर दिए, और परसेंटेज PER को प्रिंट करा दीजिए। वेरिएबल आप जिस नाम का लेंगे उसी नाम के वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट कराएंगे भी, आप इस बात को बस ध्यान रखेंगे। अब आप रन कराइए, यहाँ पे नाम आपने अमित दिया, यहाँ पे क्लास आपने 7 8 दे दिया, मार्क्स आपने ये दिया, मार्क्स ये दिया, आप ये ऐसे आ गया, टोटल 264 हो गया 400 में, और ये 66% मार्क हो गया। तो आपने क्या देखा, आपने ये देखा कि अगर सिंपली स्टूडेंट्स के मार्क्स से संबंधित अगर प्रोग्राम बनाना हो, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इसको लिख लीजिए, ये प्रोग्राम आप बना सकते हैं। दोस्तों इस तरीके से आप और भी कई सारे प्रोग्राम जो कि Py3 पे, मोबाइल फ़ोन पे, अगर आपके पास कंप्यूटर नहीं है तो, और अगर कंप्यूटर है तो द बेस्ट, सबसे बढ़िया है, आप पाइथन इंस्टॉल करिए। मैं कैसे इंस्टॉल होता है प्रीवियस वीडियो में मैं बता चुका हूँ। आपको O लेवल के लिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ओनली माय वीडियोज़ आर सो एनफ। नोट्स लीजिए मेरे से, अब बस काम शुरू हो जाइए और काम करना शुरू कर लीजिए इसी पे, बस खुद से पढ़ सकते हैं, कहीं आपको जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप इसी से पूरा का पूरा कर सकते हैं। आगे बढ़िए, ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम आप बनाने की कोशिश करिएगा कि जैसे एरिया इज इक्वल टू पाई स्क्वायर, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए, ताकि मैं तुरंत अभी 1-2 प्रोग्राम और छोटा सा बता दूं। 2 मिनट लगेगा, ये वीडियो बहुत लंबी होगी, इसलिए मैं अभी यहीं पे इसको पॉज करूँगा, रोकूंगा। अब यहाँ पे हम इसको करते हैं क्लोज, हटा रहा हूँ मैं इसको। अब देखिए, जैसे कि अगर सपोज अगर आपको एरिया, सर्कल का एरिया निकालना आपको, तो अब ये बताइए कि सर्कल के एरिया के लिए आपको क्या इनपुट कराना पड़ेगा। ये बात ध्यान दीजिएगा कि क्या क्या करना है। जैसे एरिया इज इक्वल टू आपको पाई स्क्वायर कैलकुलेट करना है, पाई आर स्क्वायर कैलकुलेट करना है, समझिए। तो पाई आर स्क्वायर के लिए एक पाई है और दूसरा आर है, 2 वैल्यू की बात अगर पता रहे तो आप एरिया निकाल सकते हैं। तो इक्वल टू के राइट साइड में जितना भी होगा, जैसे अभी आपको बहुत सारे फंक्शंस, आपको एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर हो गया, एरिया इज इक्वल टू L इंटू W, लेंथ इंटू विड्थ अगर कैलकुलेट करना हो, एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर H कैलकुलेट करना, वॉल्यूम अगर हो गया पाई आर स्क्वायर H अगर आपको कैलकुलेट करना है, यहाँ पे ऐसे बहुत सारी जगहों पे वॉल्यूम एरिया कैलकुलेट करना हो, तो उसके लिए आप क्या करिएगा कि ये एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर ये हो गया, इक्वल टू के राइट साइड में जितने भी वेरिएबल होते हैं इक्वल टू के राइट में, उतने को आपको इनपुट कराना पड़ेगा। बस ये बात ध्यान में रखनी है। मैं जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ ताकि फटाफट कम से कम समय में हम चीज़ों को कवर कर सकें, इसलिए आप इस बात को समझने की कोशिश करिएगा कि ए इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर का मतलब इक्वल टू के राइट में क्या है, पाई है और आर है, 2 है, तो आपको दोनों को इनपुट कराना पड़ेगा। अरे भाई, आपको पाई और आर की वैल्यू पता नहीं रहेगी तो आप एरिया कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जिनकी वैल्यू पता रहे तो कैलकुलेट करेंगे, यू मस्ट हैव टू टेक द इनपुट।
इनपुट लेना है आपको, और एरिया इज इक्वल टू एल इंटू डब्ल्यू का मतलब कि एल इनपुट करा लें और डब्ल्यू इनपुट करा लें तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हम इसको पाई की वैल्यू पता हो और आर की वैल्यू पता हो, आर की वैल्यू पता हो और एच की वैल्यू पता हो तो हम यहाँ पे ये भी कैलकुलेट कर सकते हैं। इसमें से कोई एक प्रोग्राम मैं करके आपको दिखा रहा हूँ और आप बाकी के खुद ब खुद करने की कोशिश करिएगा। ऐसे न्यूटन्स लॉ, बी इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये सब बहुत तमाम सारे फार्मूलाज जानते होंगे, आप को पता होगा। तो इन सब फार्मूलाज को, मैथमेटिकल फार्मूलाज को, फिजिक्स के फार्मूला को आप लीजिए और उन पर बैठ के प्रोग्राम खुद बनाइए। इक्वल टू के राइट साइड में होगा, बस इन्हीं को इनपुट करना है। फ्लोट में बदल के वैल्यू लेनी है तो आप फ्लोट इनपुट करा लेंगे, इंटीजर में लेने हैं तो इंटीजर इनपुट करा लेंगे। बाय डिफॉल्ट अगर स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग टाइप का तो लेता ही लेता है, उसमें कुछ करना ही नहीं है आपको, बस इसी को ध्यान में रखना है आपको। मैं आगे बढ़ता हूं जी। इसमें एक प्रोग्राम मैं आपको करके दिखा रहा हूं। जैसे अगर आपको आर की वैल्यू लेनी है तो आर की वैल्यू लेनी है तो आर क्या होगा, फ्लोट टाइप का होगा। ठीक, फ्लोट इनपुट कर लिया आपने, यहाँ पे फ्लोट इनपुट किया आपने और यहाँ पे कर दिया इंटर द रेडियस, इंटर द रेडियस, आपने रेडियस इनपुट करा दिया। तो जब आपने रेडियस इनपुट कराया तो यहाँ पे पाई की वैल्यू कांस्टेंट होती है, बात आप जानते हैं। तो पाई की वैल्यू आप 3.14 होती है, तो बस आप लिख दीजिए यहाँ पे सीधे 3.14। अब एरिया इज इक्वल टू कुछ नहीं करना है, पाई इंटू आर कैलकुलेट कर देना है। अब पाई आर स्क्वायर हो गया, कुछ नहीं, बस 2 लाइन की कोडिंग ही थी। आर की वैल्यू इनपुट करा देनी है, फ्लोट में बदल के आर में स्टोर कर लिया, और पाई की वैल्यू आपने कांस्टेंट कर दिया, उसको इनपुट करने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि वो तो फिक्स है, उसको वेरिएबल है नहीं वो। तो ए इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर कर दिया, आप प्रिंट करा लीजिए, प्रिंट कराइए, एरिया इज इक्वल टू कामा ए की वैल्यू को प्रिंट करा दीजिए, हो गया, रन कराइए। आपसे आर की वैल्यू मांगेगा, 3 दिया आपने, 3 इंटू आर पाई 3.14 इंटू 3 प्रिंट करेगा, बस वो बता देगा आपको क्या हुआ, पाई आर स्क्वायर 3। तो पाई 3.14, ठीक है, और 3.14 इंटू आर की वैल्यू जो आपने दिया हुआ उसी के अकॉर्डिंगली वो कैलकुलेट करके बता देगा। इस तरीके से हम यहाँ पे अगर रन कराएंगे कभी भी तो हमें ये आउटपुट मिल जाएगा। अगर मैं 2 इंटर कराऊं तो 12.56 आ जाएगा। 2 जब 4 हो गया, 4 इंटू 3.14 मल्टीप्लाई करिए, देखिए 12.56 हो जाएगा। तो ऐसे आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ऐसे दूसरे फॉर्मूला जो मैंने अभी लिखा था उनको भी आप बनाने की खुद से कोशिश करिएगा। ये वीडियो बहुत लंबी हो रही है इसलिए मैं यहीं पे इसको रोक रहा हूँ। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो मित्रों तो एक बार ज़रूर आप इसको लाइक कर दें और इस चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर दें। और एटलीस्ट आप चाहते हैं कि ऐसे हम बहुत सारी वीडियोज़ लेकर के आते रहें तो आपका प्रयास रहे कि अपने फ्रेंड्स में आप इसको शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। बस हम इस वीडियो को यहीं पे रोक रहे हैं, आगे से दूसरे लेसन के लिए अब अगली वीडियो में आप देखें।